ये आइए सभी लोग आइए, स्टार्ट किया जाए फिर। EDDE फर्स्ट, ये फिर स्टार्ट किया जाए। कनेक्ट हो जाइए सभी लोग, कनेक्ट होइए। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं लिंक शेयर करिए अपने दोस्तों को। चलिए, तो देखिए हमारा लेक्चर चल रहा था, क्या क्या टॉपिक चल रहा था? सिंबल्स के बारे में चल रहा था। ठीक है, कि हम लोग कुछ सिंबल्स को पढ़ रहे थे कि कौन से सिंबल्स जो है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं, उन सारे सिंबल्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल मशीन एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हेडिंग डालिए सभी लोग। जो लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं कनेक्ट होइए जल्दी। ठीक है, तो सिंबल देखते हैं हम लोग। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल मशीन हो या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो उनमें किस टाइप के आपके बेसिकली सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे हम उनको प्रदर्शित करते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि हम अगर पहले की बात करें, जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा। ठीक है, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं, तो देखिए हेडिंग डालिए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जनरली इस तरीके से बना देते हैं कोयल के फॉर्म में, उसके बीच में कपलिंग लिख देते हैं और इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन आपका किसका हो जाता है, ट्रांसफार्मर का होता है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसफार्मर का होता है, मान लिया ये हो गया। तो ये तो बेसिकली क्या होते हैं, आपका मल्टी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको इस तरीके से भी देखने को मिलता है, जैसे आपको कहा जाए कि ये इस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका सिंगल लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, 11 किलोवाट बाई 230 ये नहीं होता है। तो ये आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग देखें उसके लिए, एक मिनट, ये तो सिंगल फेज का हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें हम लोग इसकी थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर को हम लोग अगर मल्टी लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मल्टी लाइन में अगर स्टार और डेल्टा होता है कनेक्शन, तो उस केस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लीजिए इसको भी। क्या होता है, ये क्या है, ML डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपका होता है, ये होता है ML डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मल्टी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। और ये जो आपको हमने बनाया है, ये इस तरीके से, ये और इस तरीके से। ठीक है, ये जो होता है रिप्रेजेंटेशन आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, और वो होता है सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, ये होता है मल्टी लाइन डायग्राम के लिए। ये क्या होता है, मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, और ये होता है सिंगल लाइन डायग्राम के लिए, सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, यानी कि एक सिंगल लाइन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से। अब देखिए इसमें ये देखो, ये किया गया है कि ये जो कनेक्शन है, हमने स्टार बना दिया, इसको डेल्टा बना दिया, यानी कि ये ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड है
इसको हमने स्टार में कनेक्ट कर दिया और ये एक दूसरी साइड जो है डेल्टा में कनेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन आपको किया जाता है किसमें, सिंगल लाइन डायग्राम में। ठीक है, ऐसे ही ये ट्रांसफार्मर की अगर बात होगी, अगर हम लोग यहीं पे क्या करें, देखिए यहीं पे अगर हम लोग मान लेते हैं ये भी मान लेते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर, चलिए दूसरे पेज में बना लेते हैं। अगर 3 फेज ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अगर स्टार प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड स्टार कनेक्शन है, इधर स्टार है तो स्टार को हम लोग किस तरीके से इसका कनेक्शन बनाएंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, एक कोयल, 2 कोयल और 3 कोयल, 3 फेज हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस कोयल का एक एंड जो है हम इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट का मतलब एक को हम लोग सारे पॉइंट से, एक सारे टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है, और ये आपका जो पहला टर्मिनल होगा ये होता है आर, ये होता है वाई, ये होता है बी। ये क्या होता है, आपके नोटेशंस होते हैं, यानी कि नोटेशन ये इसको रिप्रेजेंट करता है रेड को, ये करता है येलो को, येलो। ठीक है, और ये होता है ब्लू। ठीक है, ये नोटेशन होते हैं, कुछ नहीं, आर वाई बी फेजेस को नोटेशन होता है। ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमारा ट्रांसफार्मर 3 फेज है, तो 3 फेज को हम लोग इस तरीके से, ये एक साइड को रिप्रेजेंट कर लिया। दूसरी साइड को अगर डेल्टा है, मान लिया ये डेल्टा है, तो डेल्टा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो डेल्टा के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोयल बना लेंगे इस तरीके से। 3 फेज है तो 3 फेज कोयल बना लिए। ठीक है, और क्या किया हमने, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए सारे पॉइंट्स को। फिर क्या करेंगे, इसकी जो है आर फेज की, मान लीजिए ये है आर, ये है वाई और ये है बी। ठीक है, इसका आर का कनेक्शन हम लोग क्या कर देंगे, वाई से कर देंगे इस तरीके से। ऐसे ही इसका कनेक्शन यहाँ से निकाल करके, इसका कनेक्शन यहाँ से निकाल करके ये 1 मिनट यहाँ से ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन आपका हो जाएगा, ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा के केस में। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, ये क्या होता है, डेल्टा के लिए होता है, ये क्या होता है, स्टार के लिए होता है। ठीक है, ये होता है स्टार के लिए और ये डेल्टा के लिए। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है 3 फेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है, आ गया समझ में। और यही अगर हम लोग बात करें सिंगल लाइन डायग्राम, अगर 3 फेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे SLD। SLD का मतलब सिंगल लाइन डायग्राम। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम अभी आप आगे पढ़ोगे, जब आप पावर सिस्टम पढ़ोगे। सिंगल लाइन डायग्राम बेसिकली समझ लेते हैं क्या होता है। सिंगल लाइन डायग्राम क्या होता है कि जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट पावर सिस्टम में लगे हैं, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया और सर्किट ब्रेकर या जो भी आपके सिस्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक उनको सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको एक सिंबल के फॉर्मेट में एक सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिससे कि हम लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन डायग्राम होता है। अगर सिंगल लाइन डायग्राम का हम रिप्रेजेंटेशन करें 3 फेज ट्रांसफार्मर का, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग बना देंगे इस तरीके से एक ट्रांसफार्मर को, इससे ये क्या ट्रांसफार्मर का सिंबल है। ठीक है, और ये हम लोग मान लेते हैं 1I4, इसका मतलब है 4 वायर है। ठीक है, ये क्या है, इसका 4, अभी हम आपको बताएंगे इसके बारे में। और ये है, ये इस तरीके से 4 वायर बना सकते हो या 1 वायर बना के 4 लिख सकते हो, वो एक ही चीज़ है। ठीक है, ये 4X। तो ये होता है, मान लिया कोई ट्रांसफार्मर आपको 33 kV का है। ठीक है, ये कन्वर्ट कर रहा है 1/32 kV में, यानी कि ये प्राइमरी साइड इतना है, यानी कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये मान लिया इसकी रेटिंग MVA 100 MVA है, सॉरी 10 MVA है और 50 हर्ट्ज पे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसे कोई हमने एग्जांपल ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, बस रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल। अगर सिंगल लाइन में बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको सिंबल के बेसिस पे देखना है, मल्टी लाइन के केस में मल्टी लाइन के केस में देखना है MLD, तो उसका डायग्राम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में, बताइए। इतना अगर आ गया हो तो
और देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अब देखो सिंबल्स जो होते हैं हम लोग कुछ कंडक्टर्स के आपने देखा होगा सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनते हैं, तो कंडक्टर्स का भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको इतना बना लीजिए, उसके बाद हम और आगे देखेंगे। इतना बनाइए पहले। जो लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। ठीक है, जो लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाएं, फिर और आगे स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? सिंबल्स। ये तो हमने मशीन की बात कर ली है, ट्रांसफार्मर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। अब ऐसे ही हम लोग बात करें कि सिंबल्स जो होते हैं कंडक्टर होते हैं सिंगल लाइन डायग्राम सिंगल लाइन के, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या मल्टी लाइन डायग्राम होते हैं उनके लिए कैसे बनाया जाता है। तो देखो लिखो सिंबल रिलेटेड टू कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल लाइन, यानी कि मैं जो सिंगल लाइन में आपके जो कंडक्टर यूज होते हैं उनका अगर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को करना है, तो उनका अगर सिंबल बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से ड्राइंग शीट पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमने कहा आपका पहला मान लेते हैं सिंगल लाइन है। ठीक है, मान लिया। तो सिंपली ऐसे समझिए, देखिए मल्टी लाइन बाइंडिंग डायग्राम के केस में देखें, या सिंगल फेज के केस में देखें, या थ्री फेज विदाउट न्यूट्रल के केस में देखें, तो किस तरीके से बनाया जाता है तो देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि नंबर ए हमने मान लिया कोई कि सिंगल एक वायर है, तो सिंगल वायर को आप सब जानते हो किस तरीके से हम लोग शो कर देते हैं। एक सिंगल वायर को बेसिकली इस तरीके से शो कर देते हैं। मान लिया एक सिंगल वायर बना दिया बस, तो ये हो गया एक सिंगल वायर। ऐसे ही हम मान लेते हैं सिंगल फेज को अगर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो सिंगल फेज की अगर बात करें तो सिंगल फेज हम जानते हैं, जब भी अंडरस्टूड होता है ये चीज़ें कि अगर सिंगल फेज होता है, ठीक है, तो सिंगल फेज के केस में हम जानते हैं कि सिंगल फेज के केस में एक तो वायर होगा, एक फेज होगा, एक न्यूट्रल भी साथ में होगा। तो मान लिया एक क्या है, एक फेज है, इसके साथ में क्या होगा, एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो जब भी आप सिंगल फेज की बात करेंगे तो हमेशा दिमाग में रखना है क्या, एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही सी देखिए, जैसे सपोज करिए आपको थ्री फेज का अगर बनाना है, थ्री फेज कंडक्टर बनाना है विदाउट न्यूट्रल का, अगर उसमें कह दिया जाता है तो कैसे बनाएंगे। देखिए थ्री फेज विदाउट न्यूट्रल, तो विदाउट न्यूट्रल के लिए कैसे बनेगा, तो सिंपली क्या कर देंगे, आप तीन फेज को बना दो आर वाई वी, ये क्या है आर वाई वी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाएगा किसका, ये किसका हो जाएगा, थ्री फेज विदाउट न्यूट्रल, यानी कि बिना न्यूट्रल के थ्री फेज को अगर रिप्रेजेंट करना है तो सिंपली आपको क्या कर देना है, थ्री वायर बना देना है, वो भी फेज के फॉर्म में आर वाई वी। ठीक है, ये क्या है, थ्री वायर है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर डी मान लेते हैं, तो ये थ्री फेज है मान लिया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, थ्री फेज विद न्यूट्रल। ठीक है, अगर न्यूट्रल के साथ में बनाना है तब सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, थ्री फेज बना लेना है आर वाई बी। ठीक है, और एक इसके साथ में क्या बना दोगे, न्यूट्रल बना दोगे। ठीक है, तो उस केस में ये हो जाएगा फोर वायर, होगा कि नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, फोर वायर हो जाएगा, समझे, ये हो जाएगा फोर वायर। ऐसे ही आगे देखिए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बताइए कमेंट में लिखिए। आया समझ में कि नहीं आया, बताओ। अब देखिए एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे आप जानते हैं कि सिंगल वायर जो होता है
ठीक है, सिंगल वायर को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, सिंगल वायर को सिंपली आपने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि 2 वायर है तो 2 वायर के लिए आप क्या करेंगे, 2 वायर का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो आप सिंपली क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप क्या करें कि 2 लाइन इस तरीके से खींच दिए, ऐसे नहीं। 2 वायर के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल लाइन खींच दीजिए, जितने वायर बोला जाए उतना क्या करना है आपको, लाइन खींच देना है ऐसे 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वायर का हो जाएगा। एक इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होगा 2 वायर का। ऐसे ही आपसे कहा जाए 3 वायर का, तो जैसे सपोज करिए 3 वायर है, ठीक है, तो 3 वायर का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और उसके बीच में 3 लाइन 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 लाइन। ठीक है, तो आप 3 से ज़्यादा अगर करेंगे 4 भी कर सकते हो अगर 4 वायर पूछा जाए, लेकिन 4 वायर आपका देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसको 4 वायर को रिप्रेजेंट करना होता है, 4 वायर को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे और सीधे एक ऐसी लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 4। अब लिखने का मतलब क्या है हमारा, ये हम कह सकते हैं, इसको बना सकते हैं हम इस तरीके से, 1 जैसे 1 2 3 4 बना सकते हैं ऐसे, लेकिन ये हम लोगों को थोड़ा सिंपल और सिंपल भाषा में सिंपल में बन जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वायर हो जाएंगे तो हम लिखेंगे, लिखने से हमारा लाइन बनाने से ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ठीक है, ज़्यादा जगह होगी कवर करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं, ड्राइंग शीट पे सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन खींच के और 4 बना देंगे, 4 वायर को, ठीक है। जैसे न्यूट्रल वायर बनाना है तो न्यूट्रल के लिए सीधे क्या करेंगे आप, न्यूट्रल वायर, ठीक है, तो न्यूट्रल वायर का हम सिंपली क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे और वहाँ पे इस तरीके से एन लिख देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा न्यूट्रल के केस में। बताइए इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को, कमेंट करिए, अगर सबके आगे है तो कमेंट करिए। अच्छा ठीक है, आज क्लास सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए अब देखते हैं, जैसे फायर अलार्म, कुछ और चीज़ें होती हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, जिनका हम प्रदर्शित करते हैं, जिनको सिंबल्स को, जैसे हम मान लेते हैं फायर अलार्म सिंबल्स। कुछ फायर अलार्म सिंबल्स होते हैं, उनको हम कैसे हम करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम मान लेते हैं, कोई मान लिया हमने, एक होता है मैनुअल पॉजिटिव अलार्म, ठीक है, तो मैनुअल पॉजिटिव अलार्म के लिए सिंपली क्या करेंगे, आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है, और यहाँ पे एक और इस तरीके से बना लेंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके बीच में एक गोला टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब इस तरीके से आपको देखने को मिले इतने समय, तो हम कह सकते हैं ये पॉजिटिव अलार्म का सिंबल है, मैनुअल पॉजिटिव अलार्म का। ऐसे ही दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जैसे ऑटोमेटिक होते हैं पॉजिटिव अलार्म्स, ठीक है, तो अलार्म जो होते हैं आपके ऑटोमेटिक भी होते हैं, ऑटोमेटिक पॉजिटिव अलार्म, ठीक है, इनको हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो आप ऐसे करिए, इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, इसको सिंपली ऐसे बनाएंगे और बनाने के बाद आपको इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इसको क्या करेंगे, पूरा हम लोग रंग देंगे, ठीक है, या पूरे तरीके से स्केच कर देंगे इसको, ठीक है। तो इस टाइप का जब सिंबल दिखे तो हम समझ सकते हैं ये हमारा अलार्म है, ऑटोमेटिक अलार्म, ठीक है। आ गया समझ में, बना लीजिए सभी लोग। अब देखो इसमें एक और सिंबल आता है फायर अलार्म के ही, उसमें जैसे मान लेते हैं आपसे कहा जाए कि वेल कनेक्टेड 5 अलार्म होते हैं, ठीक है, तो वेल वाला होता है, एक वेल सिंबल होता है, ठीक है, उसका सिंपली आपको इतना याद रखना है, ऐसे गोला बनाओ, ऐसे ऐसे करो और बस इस तरीके से बना दो, तो ये आपका वेल कनेक्टेड 5 अलार्म होता है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं वेल कनेक्टेड टू
5 अलार्म, 5 अलार्म। ठीक है, आ गया समझ में? बताइए, इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका इस तरीके से। अब देखिए कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस टाइप के सिंबल्स होते हैं, उनको भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे मिसलेनियस में हमने देखा, देखें तो देखते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस सिंबल, तो मिसलेनियस सिंबल में क्या होता है बेसिकली, आपको क्या करना है, सिंपली मान लेते हैं एक अर्थिंग होता है। ठीक है, तो अर्थिंग का हमने आपको बताया भी है। तो अर्थिंग को कैसे बनाएंगे, अर्थिंग को सिंपली क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, छोटी होती आएगी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे ऐसी लाइन भी खींचेंगे, तो ये आपकी एक अर्थिंग को शो करती है। यानी कि अगर आपको ड्राइंग शीट पे इस तरीके से बनाया जाए, ठीक है, तो आप उसको हम समझेंगे अर्थिंग होगा भाई वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए बी जो है, मान लेते हैं कोई प्लग है, तो प्लग को हम लोग कैसे शो करते हैं, प्लग, मान लिए ये प्लग है, प्लग तो आप सभी लोग देखे होंगे। ठीक है, तो प्लग को अगर शो करना है तो उसका सिंबल होता है सिंपली इस तरीके से आप बना देंगे। इसे बनाइए, एक मिनट। तो ये आपका सिंबल होता है प्लग का। ठीक है, देख लीजिए, बना लीजिए सभी लोग। ऐसे ही सी अगर हम लोग बात कर लें, तो प्लग विद सॉकेट, अगर प्लग है, अगर सॉकेट के साथ में है तो उसका कैसे हम लोग बनाते हैं, देखिए प्लग विद सॉकेट, विद सॉकेट, सॉकेट के साथ में अगर प्लग को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपली आपको ये जो आपने बनाया था हॉरिजॉन्टल टाइप से बना, वर्टिकल बनाया था, अब इसी को हम लोग प्लग को हॉरिजॉन्टल में बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में बनाने के बाद इसको इस तरीके से और बना लेते हैं, बस। तो ये आपका एक तरीके से शो कर रहा है, ये किसको शो करता है, सॉकेट को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा प्लग विद सॉकेट। अगर सॉकेट के साथ में प्लग लगा है तो आपका इसके जैसा रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डी पॉइंट देखिए, जैसे कुछ होता है आपके HRC फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो फ्यूज़ को आप किस तरीके से बनाएंगे, HRC फ्यूज़ होते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाया जाता है, इसका बनाया जाता है, आप सिंपल ऐसे बनाएंगे। ठीक है, और इसको बीच से ऐसे एक लाइन से कट कर देंगे, तो ये जो सिंबल बनता है ये बनता है आपका फ्यूज़ का। ठीक है, फ्यूज़ तो आप जानते ही होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे जब आप उसमें पढ़ेंगे SGP में। ठीक है, सिंपली इतना समझिए सिंबल्स को। तो ये तो HRC का हो गया। एक रिवायरेबल फ्यूज होता है। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, रिवायरेबल फ्यूज। तो इस रिवायरेबल फ्यूज का हम लोग सिंपली ऐसे बना लेते हैं, जैसे आपका 8 नहीं होता है, ऐसे इस तरीके से इसका बनाते हैं सिंबल, और यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं, तो ये आपका हो जाता है रिवायरेबल फ्यूज का। ऐसे न्यूट्रल लिंक होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को किस तरीके से, जैसे ऑपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको कैसे बनाते हैं, NC कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक और इसमें बना लीजिए एफ मान लीजिए, ये है न्यूट्रल लिंक का, न्यूट्रल लिंक। तो न्यूट्रल लिंक का बनाया जाता है कैसे, न्यूट्रल लिंक का सिंपली आपको इस तरीके से बना देना, और ये इसको ऐसे बना देना है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे बना देना है, तो ये हो जाता है न्यूट्रल लिंक का। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं, बना लीजिए। आपको हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए सॉकेट में पहचानने के लिए किसका सॉकेट है। ठीक है, कंपटीशन में कभी कभी पूछ लेता है, जब छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं टेक्नीशियन लेवल के, तो उनमें सिंबल्स को पूछता है। जैसे कभी कभी जो टेक्नीशियन लेवल के ही होते हैं उनमें आपको पूछ लेता है सिंबल्स को, किस तरीके से इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कौन सा सिंबल या किसका बना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका उसके लिए मिसलेनियस हैं कुछ। एक और देख लीजिए चेस में,
एक और है, इसमें देख लीजिए। जैसे मान लिया कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब क्या होते हैं, इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट होते हैं, कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाला जो होता है कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उनको लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेटिंग कोयल। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑपरेटिंग कोयल होती हैं कुछ, ठीक है। उनको हम लोग कैसे दिखाते हैं डायग्राम में, तो उनको जब दिखाया जाता है तो सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है एक सिंबल, और इसको ऐसे बनाने के बाद फिर क्या कर देते हैं, ये करोगे और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट्स दिखा देते हैं। इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इस तरीके से कॉन्टैक्ट होते हैं, और ये फिर से कॉन्टैक्ट होगा, इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स दिखते हैं। तो इसमें बेसिकली देखिए क्या होते हैं, ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं, एक एनओ कॉन्टैक्ट होते हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट दिखाते हैं ये एनसी कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है, एनसी कॉन्टैक्ट। और ये जो होते हैं ये होते हैं एनसी कॉन्टैक्ट, एनओ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इतना आप समझिए। एनओ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। इसको हम लोग फुल फॉर्म इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यह समझ में बताइए। तो ये सारे सिंबल्स होते हैं आपके, मिसलेनियस हो गए। कुछ आपके हमने मशीन्स के बारे में देखा था, या कि पावर सिस्टम में जो सॉकेट जो आपके सिंबल्स देखने को मिलते हैं वो हमने सारे देख लिए। ऐसे ही कुछ सिंबल्स और हैं वो भी देख लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचे हैं, बस इम्पोर्टेंट कुछ और हैं वो देख लेते हैं। ये अब जैसे सिंबल की बात करें तो कुछ रिलेज आप पढ़ोगे जब आप एसजीपी में जाओगे, तो जब भी सिस्टम होता है पावर सिस्टम में, तो आपको सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए या बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर्स और रिलेज का यूज किया जाता है। तो रिले या सर्किट ब्रेकर जो होते हैं उनको हम किस तरीके से शो करते हैं, उनका सिंबल किस तरीके से दिखाया जाता है जब ड्राइंग शीट में हम कोई सिस्टम बनाते हैं या कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसका अगर किस तरीके से दिखाया जाता है तो उसको हम देख लेते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, सिंबल फॉर रिलेज एंड सर्किट ब्रेकर। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। तो इसमें देखिए सर्किट ब्रेकर और रिले कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जब आगे इसमें पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा। थर्मल रिले होते हैं, टाइम डिले रिले होते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर के भी बहुत सारे टाइप्स देखोगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सर्किट ब्रेकर को देखेंगे, और कुछ रिलेस होती हैं तो रिलेस को देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, पहला हेडिंग डालिए थर्मल रिले, ठीक है। तो थर्मल रिले के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको ऐसे बना देना है, थर्मल रिले को ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे सी बना दिया जाता है, ठीक है। ये होता है थर्मल रिले का। ऐसे ही अगर टाइम डिले रिले का कहें तो टाइम डिले रिले, ठीक है। टाइम डिले रिले का कैसे बनाया जाता है, तो टाइम डिले रिले का आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब भी आप देखोगे तो इसका ये क्या होता है, ये एक आधा भाग इसको हम लोग स्केच कर देते हैं और एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद इसको इस तरीके से शो कर देंगे, ठीक है। शो करने के बाद ये बेसिकली सिंपली एनसी एनओ कॉन्टैक्ट होते हैं। तो ये आपका क्या है, एनओ कॉन्टैक्ट था, लेकिन ये कनेक्ट हो गया इससे, तो हम कह सकते हैं ये एनसी कॉन्टैक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका हम लोग इस तरीके से करते हैं, ये यहाँ पे ऐसे हो दिखा दो। तो ये ऑपरेटिंग कोइल्स होती हैं एक तरीके से, ऑपरेटिंग कोइल, ठीक है। तो ये टाइम डिले रिले होता है। इनका यूज कहाँ होता है, जब आप स्काडा पढ़ोगे, स्काडा में तो यहाँ टाइम डिले का यूज किया जाता है, क्योंकि टाइम को
आउटपुट को हम कुछ डिले देना होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप सिंबल्स को समझिए। ठीक है, डिटेल में आपको नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए, अब सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सर्किट ब्रेकर आपका मेन इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप डाल लीजिए। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता ही है हर जगह, तो आपका इसका सिंबल पूछ सकता है। क्या ये सर्किट ब्रेकर का अगर सिंबल बनाया जाए तो सिंपली क्या किया जाता है, इसको ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से बना देते हैं, और यहाँ पे इसको इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है सर्किट ब्रेकर का सिंबल। ठीक है, आ गया समझ में इतना? बना लो सभी। बना लीजिए सभी लोग। हो गया इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे अलार्म हो गया, इंडिकेटिंग सर्किट्स होते हैं, उनका भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, बन गया। चलिए, बन गया हो तो ये बनाइए। अच्छा, जैसे अलार्म सिंबल्स हमने आपको बताए थे अभी, अलार्म सिंबल्स। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने देखा कि बेल का अगर बनाना है तो बेल का आपने कैसे बनाया था, सिंपली ऐसे बनाएंगे, इस तरीके से बेल का बन जाता था। ठीक है, लेकिन एक होता है वजल्स। ठीक है, वजल का होता है, इसका कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है वजल का। इसका हम लोग यहाँ पे आधा सर्किल बना देते हैं, और इस तरीके से। हूटर होता है, हूटर आपने सुना होगा, हूटर, हूटर, हूटर का कैसे बनता है सिंबल, इस तरीके से हूटर का बनता है। तो इस तरीके से ही बनता है हूटर का। ठीक है, हूटर आपने सुना ही होगा। एक साइवन होता है, साइवन का कैसे बनेगा, सिंपली इस तरीके से ऐसे ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो इस साइवन का होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं आपके कुछ मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन में। ये तो आपके जनरल सिंबल बताए थे अभी हमने, अलार्म सिंबल्स, ये जनरली आपके यूज नहीं होते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो सिंबल्स जैसे हमने बताया, अब देख लेते हैं कुछ रिलेटेड जो इलेक्ट्रिकल में मशीन्स होती हैं, एप्लियंसेस होते हैं। ठीक है, उपकरण जो होते हैं उनका कैसे बनाया जाता है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। ठीक है, एप्लियंसेस। तो इसमें देखिए, अगर हमको फ़ैन का बनाना है, ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ हैं ये सिंबल्स, इनको याद रखिए, क्योंकि ये आपके जनरली यूज भी होते हैं, देखने को भी मिलते हैं। तो अगर फ़ैन का पूछा जाए, ये पंखा होता है फ़ैन, इसका कैसे बनाया जाता है, सिंपली इस तरीके से दो आप सर्किल बना दोगे छोटे छोटे से। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखिए, ब्रैकेट या वॉट या फ़ैन का देखना है, एग्जॉस्ट फैन का देख लीजिए। अच्छा, एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन का कैसे बनता है, इस तरीके से ये एग्जॉस्ट फैन का बनता है। फैन का इस तरीके से, एग्जॉस्ट फैन का क्या करेंगे, एक पूरा गोला बनाएंगे। ठीक है, गोला क्या, इस तरीके से चारों तरफ, इसके दो बिंदी के चारों तरफ गोला बना देंगे। ठीक है, तो ये देखने में ये होता है एग्जॉस्ट फैन का। तीसरा देखिए, फैन रेगुलेटर, ये इम्पोर्टेंट है, फैन रेगुलेटर,
यानी कि फ़ैन को अगर रेगुलेटर बनाना है, फ़ैन का रेगुलेटर, फ़ैन रेगुलेटर क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। आपने देखा होगा जो फ़ैन रेगुलेटर गोल गोल लगा होता है उसका सिंबल बनाया जाता है, तो वो सिंबल बेसिकली ये इस तरीके से होता है। क्या करेंगे, 2 बिंदी रखे, उसके ऊपर से ऐसे, ये मान के चलिए जिस सिंबल आपका एक तरीके से इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है, फैन रेगुलेटर का हो गया। बताइए, आया समझ में इतना? फैन रेगुलेटर का हो गया। अब हीटर का अगर बनाना है, हीटर का भी बनता है, तो हीटर का कैसे बनाओगे? हीटर, ठीक है, हीटर का बनाओगे इस तरीके से, इस तरीके से हीटर का बनेगा, ऐसे ऐसे बनता है हीटर का। तो ये हो गया हीटर का, ठीक है। ऐसे ही स्टोरेज टाइप वाटर हीटर होता है, ठीक है, स्टोरेज टाइप वाटर हीटर, वाटर हीटर उसका कैसे बनेगा? तो स्टोरेज टाइप वाटर हीटर होता है, उसको सिंपली आप क्या करेंगे, ये जैसे वाटर हीटर का है उसी तरीके से बनाएंगे, सॉरी, जो हीटर होता है जनरल हीटर उसी तरीके से बनाएंगे, बस उसमें वाटर टाइप से एफ को ऐसे लाइंस खींच देनी है हल्की हल्की, यानी कि ये शो करेगा ये वाटर हीटर का है, ठीक है, ऐसे, बस ये हो गया स्टोरेज टाइप वाटर हीटर का। इतना हो गया आपका, बताइए। अब जर्नल एक और इसमें बना लीजिए, जैसे कोई जर्नल आपका इलेक्ट्रिकल उपकरण है, ठीक है, जर्नल अगर आपको दिखाना है सामान्यतः जर्नल इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, तो उसको कैसे बनाएंगे? उसको सिंपली ऐसे बना देंगे, ठीक है, ऐसे बना के ऐसे लाइन खींच देंगे, तो ये हो जाता है जनरल इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस का, ठीक है। ये सिंबल जो है 3 से 4 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको रटना है, 2-3 बार आप इसको देखोगे तो सारे आपको सिंबल्स रट जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। ये सारे जो सिंबल्स होते हैं ये आपके टेक्नीशियन एग्जाम्स में जो होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, उनमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एक सिंबल कोई दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये किसका सिंबल है, या तो आपसे ये कह दिया जाएगा कि एग्जॉस्ट फैन का सिंबल बनाइए, या आपसे कह दिया जाएगा हीटर का सिंबल बनाइए, ठीक है। तो ये सारे आपके सिंबल्स वाला जो चैप्टर है आपका, ये समझिए कि जो टेक्नीशियंस एग्ज़ाम्स होते हैं, टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव वाले, उनमें बहुत हेल्पफुल होता है ये, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है ये समझ चलिए आप लोग, ठीक है। चलिए कुछ और सिंबल हैं अभी देख लीजिए। जैसे सिंबल आपने स्विच के होते हैं, स्विच के आपने देखा होगा, जनरल स्विच के 2 वे स्विच होता है, इंटरमीडिएट स्विच होते हैं, उनके हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये स्विच बेसिकली क्या होते हैं, एक कंट्रोल सर्किट होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप क्या, सिंबल रिलेटेड टू कंट्रोल सर्किट डायग्राम, ठीक है। अब इसमें देखिए, मान लेते हैं कि कोई है एक जनरल स्विच है, मान लिया एक जनरल स्विच मान लेते हैं, जनरल स्विच। तो जनरल स्विच का किस तरीके से बनाएंगे, मान लिया ए है, ठीक है, तो सिंगल वे स्विच, इसका हम लोग बनाते हैं सिंपली इस तरीके से, ठीक है। क्या बनाएंगे, जैसा फाई आपने पढ़ा होगा इस तरीके से बना देते हैं। टू वे स्विच होते हैं, 2 तरीके से जो स्विच बनाए जाते हैं, 2 वे स्विच, ठीक है, इनका हम सिंबल बनाते हैं सिंपल
इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। इसको और इस तरीके से बना देते हैं, इसको पूरा नहीं कट करते हैं, गोले को आधा कट करेंगे। याद करने का तरीका समझिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रटना है। जैसे इंटरमीडिएट स्विच होते हैं, इंटरमीडिएट स्विच। तो इंटरमीडिएट स्विच में क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, 4 गोले ऐसे बना लेना। देखो हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, 4 गोले बनाना है और इसको कट कर देना है, इसको ऐसे कट कर देना। ये चीज़ बचपन में खेलते भी होगे, ठीक है। तो इसको आप सिंपली इस तरीके से बना देना है और इसके चारों गोलों से एक एक लाइन, वर्टिकल लाइन खींच देनी है। सबसे पहले 4 गोले को काट देना है, काटने के बाद ये इस तरीके से बना देना है। तो ये इंटरमीडिएट स्विच का होता है, ठीक है। आ गया समझ में, बताइए। आई थिंक आ गया होगा समझ में आपके। तो आज फिलहाल इतना ही रखा जाए, बताइए। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों को? आज की क्लास बताइए सब लोग कैसी चली है, कोई बफरिंग तो नहीं हुई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सभी लोगों को सारी क्लास समझ में आ रही है ये वाली, ठीक है। इन क्लासेस को आप अटेंड करते रहिए। जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं उनको बता दीजिए कि क्लास अटेंड करें, क्योंकि आपकी अटेंडेंस इसी के बेसिस पे जाएगी। अगर अटेंडेंस नहीं जाएगी, ठीक है, तो हम फिर आपको इंटरनल नहीं दे सकते हैं। उसी हिसाब से आपको इंटरनल मिलेगा जैसे आप अटेंडेंस दोगे। अटेंडेंस के भी आपके क्या होते हैं, 10 नंबर, 20 नंबर शायद 10 नंबर होते हैं, तो उसमें आपको नंबर उसी के बेसिस पे मिलते हैं अटेंडेंस के, ठीक है। अगर अटेंडेंस नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और जो लोग पिछली बार क्लास नहीं किए वो अपना अगले वाला इस वाला एग्ज़ाम देख लें, उनका क्या हालत हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप तो घर में बैठे हो, तो घर में बैठ के तो देख ही सकते हो क्लास। नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहो, क्योंकि एंड टाइम पे जब एग्ज़ाम समय होगा तो उस केस में आपको ये नोट्स कहीं से नहीं मिलेंगे। जो नोट्स बनवा रहे हैं उसको अच्छे से बनाते रहिए, ठीक है। कहीं नोट्स नहीं मिलेगा आपको, तो फिर बना भी नहीं पाएंगे आप एंड टाइम पे। तो जो क्लास आपकी अच्छी चल रही है उन क्लास को अच्छे से अटेंड करो। अदरवाइज़ तो ऑनलाइन में ऐसी चल ही रही है क्लासें, लेकिन यूट्यूब वाली जो भी क्लास चल रही है वो आपकी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। जूम पे अगर पढ़ोगे तो जूम पे कुछ भी समझ नहीं पाओगे, कैसे सिंबल बनाएंगे, कैसे क्या इसकी ड्राइंग करेंगे। तो इसीलिए क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, क्लास को जब भी देखना है तो नोट्स बनाना है। नोट्स बिना नोट्स बना के आपको नहीं बैठना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज इतना रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग और देख लेते हैं कुछ टॉपिक्स को, और बस इसके बाद आपका ये पहला चैप्टर सिंबल वाला ख़त्म हो जाएगा। आज फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपको देखिए समझ में नहीं आती है, ठीक है, तो उसका कोई एक दिन हम रख देंगे आपको डाउट के लिए, ठीक है। तो उस डाउट को हम लोग जूम पे कवर कर लिया करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट है आप डाउट अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, और वो डाउट को हम लोग क्या करेंगे, किसी एक क्लास में हम लोग क्लियर कर लेंगे सारे डाउट्स को, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप पढ़ने में दिमाग लगाइए, कमेंट कम किया करिए जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर बंद करते हैं फिर, हैं। ये ध्यान रखिए अपना, सभी लोग ख्याल रखिए, कम घर से कम निकलिए, मास्क लगाए रखिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।